हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं कैपेसिटेंस कैलकुलेशन। पिछले कुछ समय से मैं थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस में बिजी था तो मैं नहीं ले पाया था। आज हम उस टॉपिक को जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उससे कर रहे हैं। एक आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दूरी के साथ बदल रहा है। ऐसे यहाँ से x दूरी पर k नॉट प्लस अल्फा एक्स बाई एल ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है। तो आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, प्लेट बैटरी यहाँ लगी है ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट में, तो ऐसे प्लेट्स लगी हैं तो उसको ऐसे काट लो, ऐसे काट लो। तो आप ऐसा काटोगे तो आपको मिलेंगी ऐसे बहुत सारी ऐसे प्लेट्स मिल जाएंगी, ऐसे नीचे भी ऐसी प्लेट्स मिल जाएंगी। तो क्या होगा, इनके बीच में बैटरी है, तो बताइए ये और ये आपस में जुड़ी हुई है, तो ये और ये वाली प्लेट एक दूसरे के साथ पैरेलल में, इसी तरह ये और ये वाली, क्योंकि यहाँ V वोल्टेज है तो यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, मतलब ये सारे कैपेसिटर किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो एक कैपेसिटर की कैपेसिटी को अगर हम DC कह दें, क्या कहते हैं, DC, और पैरेलल में सारे कैपेसिटर्स ऐड हो जाते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस भी ऐड हो जाती है। मतलब अगर हम एक DC लिख दें और DC का इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, ना पहला कैपेसिटर लेना ना दूसरा, यहाँ से x दूरी पर एक कैपेसिटर मान लिया जो कि कितना चौड़ा होगा, ये रेड वाला कैपेसिटर मान लिया जो कि B चौड़ा होगा, मोटा होगा dx, और उनके बीच में गैप होगा d का, ऐसे b चौड़ा dx ही है। और इसकी कैपेसिटेंस को कह देता हूं मैं dc। तो आप बताइए dc क्या होगी। इसके बीच में मीडियम भरा हुआ है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो k अगर मीडियम भरा हो तो कैपेसिटेंस होगी k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एरिया इसका एरिया b dx डिवाइडेड बाय गैप है d का, और टोटल कैपेसिटेंस होगी इसका इंटीग्रेशन। तो आप बताइए c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाहर, b बाहर, d बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, k बचा और dx बचा। k का वैल्यू वो रहा k नॉट प्लस अल्फा एक्स बाई एल इंटू में dx। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, एप्सिलॉन नॉट b बाई d इंटू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन k नॉट x प्लस अल्फा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2l, और x की लिमिट x से शुरू करेंगे 0 से और लेके जाएंगे l तक, 0 से शुरू होकर l तक, 0 से शुरू होकर l तक, 0 से l। तो पुट करिए तो c आ गया एप्सिलॉन नॉट b बाई d इंटू k नॉट l प्लस अल्फा l स्क्वायर बाई l, ये कट जाएगा, अल्फा l बाई 2, और माइनस एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया कैपेसिटेंस, इसमें से l कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी एल बाई डी इंटू टर्म बची k नॉट प्लस अल्फा बाई 2, यानी ये माना जा सकता है k इक्वलेंट। तो अगर इस सवाल में मैं k इक्वलेंट पूछूं तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये देखिए ध्यान से क्या है, b चौड़ाई है, b ये चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई b है और ये l है, तो ये क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बी एल इसका एरिया ऊपर वाला, a बाई डी इंटू ये हो गया k इक्वलेंट। तो यहाँ से हमने बात में क्या भी निकाल दिया है, k इक्वलेंट का फार्मूला भी आ गया है k नॉट प्लस अल्फा बाई 2। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा जल्दी कर सकता हूँ, मेथड 2 बताता हूँ, अगर आपको चुटकी में इसको सॉल्व करना है तो आप k टोटल पहले निकाल लेते हैं। c टोटल बराबर होगा k इक्वलेंट इनटू क्या, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, a इसका एरिया डिवाइडेड बाई d। आपको सॉरी k इक्वलेंट कैसे बताओगे, अगर लीनियर वेरिएशन है, क्या है लीनियर का मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप फंक्शन है, तो उस केस में आप k निकाल सकते हैं एवरेज लेकर, और उसके लिए एवरेज लेने का तरीका होता है पहला k इनिशियल k प्लस फाइनल k डिवाइडेड बाई 2, इनिशियल k प्लस फाइनल k डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई d।
अब आप कहोगे सर इनिशियल के कैसे आएगा, एक्स को 0 रख दे इनिशियल के, एक्स को एल रख दे फाइनल के, एक्स को 0 रखिए 0 रखिए तो इनिशियल के हो गया के नॉट प्लस एक्स को एल रखिए तो फाइनल के हो गया के नॉट प्लस अल्फा, के नॉट प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2 और इनटू है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और इसे सॉल्व करिए आप जरा देखिए क्या बन रहा है ये, के नॉट प्लस के नॉट 2 के नॉट डिवाइडेड बाय 2 के नॉट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज के नॉट प्लस अल्फा बाय 2 और इनटू आ गया बच्चे क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी दैट इज सेम आंसर जो हमने इतनी मेहनत से करा वो फटाफट भी आ गया। उम्मीद आपको ये बात समझ आई होगी। आ गई है तो अगला एक सवाल और करते हैं। देखिए ये सवाल ये कि एरिया इस बार ऐसे है, पिछली बार एरिया ऐसे था, इस बार एरिया ऐसे है और वेरिएशन इस तरफ है। अब क्या करेंगे, सी टोटल निकालना है, सी टोटल और के टोटल, के भी बता देना, सी टोटल बता दो और के टोटल बता दो। तो सी टोटल कैसे करेंगे, पहले हम जनरल तरीके से देखते हैं। इस बार ऐसे कैपेसिटर्स मानने पड़ेंगे क्योंकि इस बार एक्स ऐसे बदल रहा है, इस बार एक्स ऐसे बदल रहा है और एरिया भी ऐसे। पिछली बार एरिया ऐसे था और एक्स ऐसे बदल रहा था, इस बार एरिया ऐसे है और एक्स ऐसे बदल रहा है। तो हमें यहां से एक्स दूरी पर ऐसे एक स्लैब माननी पड़ेगी। तो इस बार कैपेसिटर्स यूं मानने पड़ेंगे, एक कैपेसिटर फिर अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला, ऐसे कैपेसिटर्स मानने पड़ेंगे। पिछली बार ऐसे थे कैपेसिटर्स, ऐसे थे सारे कैपेसिटर्स, यानी पिछली बार सारे कैपेसिटर पैरेलल में थे, इस बार सारे कैपेसिटर्स किस में होंगे, सीरीज में होंगे। ये बड़ा फर्क है। इस बार कैपेसिटर्स यूं चलेंगे, एक कैपेसिटर फिर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे सीरीज। पिछली बार यूं था तो वो हमने ऐसे काट लिए थे। पिछली बार प्लेटें पैरेलल थी यूं, यहां बैटरी थी और हमने ऐसे काट लिए थे। इस बार हमें ऐसे काटने पड़ेंगे। समझ आई मेरी बात? ध्यान रखें एक्स के पैरेलल हमें चलना होता है, एक्स के पैरेलल कटिंग होती है। मतलब अगर तुम्हारा एक्स ऐसे वेरी कर रहा है तो ऐसे काटने पड़ते हैं। पिछली बार भी हमने ऐसे ही काटे थे, लेकिन प्लेट ऐसे थी, पिछली बार प्लेट यहां थी और यहां थी तो कटिंग यूं हो गई थी और ये सारे कैपेसिटर्स किस में आ गए थे, फिर पैरेलल में आ गए थे। लेकिन इस बार प्लेट यहां है तो प्लेट फिक्स रहेंगी। इस बार प्लेट क्या रहेंगी, फिक्स। और अगर प्लेट फिक्स रहेंगे तो सारे कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे बच्चों, इस बार हम डीसी लिख लेंगे और 1/dc का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/c टोटल। हम एक कैपेसिटर लिख देंगे ऐसे। कितने एरिया का बनेगा बताओ, एरिया का बनेगा, कितना चौड़ा लेंगे उसको, dx चौड़ा ले लिया, dx का चौड़ाई। तो एरिया तो इस बार a है, चौड़ाई कितनी है, dx है। तो dc कैसे लिखोगे बताओ, 1/ε0। ये dc लिख रहा हूं मैं, 1/dc तो पैरेलल सीरीज के अंदर कैपेसिटर का फार्मूला होता है 1/c टोटल इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। तो 1/c टोटल इज इक्वल टू होगा 1/dc का इंटीग्रेशन। अब dc कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन एरिया a है डिवाइडेड बाय गैप dx है इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम भरा हुआ है यहाँ, तो k से मल्टीप्लाई होगा, अब कुछ नहीं है। अब आप बताइए क्या हो गया, 1/c टोटल इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन a। k कहाँ आ जाएगा, ये सॉरी एप्सिलॉन a कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा क्योंकि फिक्स है, एरिया फिक्स है। एप्सिलॉन a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा 1/k, की वैल्यू ये रही k नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई डी और इंटू है dx। इसमें से जो फिक्स है उसे बाहर लो, 1/c टोटल इज इक्वल टू 1/ε0 a इंटू k नॉट और इंटीग्रेशन बचा 1 प्लस एक्स बाई डी और यहाँ है dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है याद करें बच्चों, 1/k नॉट एप्सिलॉन a और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस एक्स का आंसर होता है ln में आंसर होता है ln 1 प्लस एक्स बाई डी, ln 1 प्लस एक्स बाई डी।
k इज इक्वल टू, ये आंसर हो गया। लेकिन इंटीग्रेशन में जो ln में x के साथ जो टर्म होती है जो कि है 1/d, 1/d से डिवाइड भी होगा, और 1/d से डिवाइड करेंगे तो d चला जाएगा ऊपर। यहाँ जो टर्म है x के साथ वो है 1/d, 1/d से डिवाइड करेंगे तो d ऊपर चला जाएगा। अब करेंगे x की लिमिट, x की लिमिट 0 से लेकर d तक, 0 से लेकर d तक 1/c टोटल इज इक्वल टू आ गया d/k0 एप्सिलॉन नॉट a, और ln 1 प्लस x/d, और इसकी लिमिट रखनी है अपने को, कहाँ से कहाँ तक रखनी है लिमिट, 0 से लेकर d तक, और 0 से d तक अगर आप लिमिट रखेंगे तो क्या आंसर बना, देखिए d/k0 एप्सिलॉन नॉट a ln, d की जगह x की जगह d रख दिया, x की जगह d रखेंगे तो ln 2 हो जाएगा, ln 2 d/d 1, 1 प्लस 1 2, माइनस x की जगह 0, x की जगह जब 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, ln 1 हो जाएगा, ln 1 का वैल्यू 0 होता है, तो बस इतना ही आंसर आ गया ln 2। अब हमें c टोटल चाहिए, देयरफॉर c टोटल क्या आ गया, पलट दो तो आंसर आ गया k0 एप्सिलॉन नॉट a/d ln 2, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हमारा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगा जब ये इस तरह का फंक्शन है, तो हमारा k इक्वलेंट अगर कोई पूछे, क्या पूछे, k इक्वलेंट पूछे, तो किस टर्म को साइड में कर लो, c टोटल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d अलग कर लो, बाकी टर्म क्या बची, k0 बाय ln 2, ये हो जाएगा हमारा k इक्वलेंट। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो इस तरह हम लोग जो वेरिएबल वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको डील कर सकते हैं। अब मैं एक प्रॉब्लम, ये 3-4 प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इन्हें ट्राई करें, इनमें कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में इनको डिस्कस करूँगा। हैव अ गुड डे।